हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। ये इस ईयर की लास्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप सब 2022 में खुद को फिट रखने का रेजोल्यूशन ले ही डालें। खुद को फिट रखने से मेरा मतलब खुद को स्लिम रखने से बिल्कुल नहीं है। फिट होना मीन्स फिजिकली और मेंटली अच्छा फील करना। आप एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, नेगेटिव थॉट से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव लोगों को इग्नोर कैसे करना है ये जानते हैं, तो आप फिट हैं। खुद को फिट रखने के लिए मैं कौन सी डाइट फॉलो करती हूँ, मेरा ईटिंग पैटर्न क्या है, क्या मैं कोई डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे उस पोस्ट पे जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज इस वीडियो में कुछ चीज़ों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डाइट को लेकर थे, तो मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कभी कोई डाइट प्लान फॉलो ही नहीं किया और ना ही मैंने कभी कोई जिम ज्वाइन किया। जितना भी वेट रिड्यूस किया वो घर पर रहकर ही किया। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि डाइट प्लान किसी काम के ही नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल से डाइट प्लान्स की ज़रूरत मेनली उन लोगों को होती है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो मॉडलिंग करते हैं। हाँ, उन्हें एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की ज़रूरत रहती है क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है और उसमें आप 1 इंच भी इधर से उधर नहीं कर सकते। वहाँ उनका बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे और आपको ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जंक फूड पे कंट्रोल लाइफ टाइम तक किया जा सकता है। हम चाहें तो स्वीट्स पे कंट्रोल लाइफ टाइम तक कर सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने को नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करने वाला है। जब नॉलेज हो जाती है तो बॉडी और माइंड के लिए अच्छा काम करने वाली चीज़ों की कंजम्पशन हम बढ़ा देते हैं और जो हेल्थ ख़राब करती हैं उनकी कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं। शुगर हाई एनर्जी का सोर्स है। अगर आप शुगरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो मतलब आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उतनी एनर्जी अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में ही स्टोर हो जाती है। तो ड्यूरिंग वेट लॉस मैं शुगर चाय में भी नहीं लेती थी। क्रेविंग होती थी तो वीक में 1 या 2 बार लंच के बाद थोड़ी सी जैगरी ले लेती थी। और अभी मेंटेनेंस के वक्त चेंज सिर्फ इतना आया है कि विंटर्स में 1 टाइम चाय लेती हूँ, वो भी शाम को, और उसमें बहुत ही कम शुगर का इस्तेमाल करती हूँ। और तब से जैगरी खाने की जो आदत लगी थी वो अभी तक छूटी नहीं। मीठा खाना वेट लॉस में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था ऐसा नहीं कहूँगी। वीक में 1 बार मीठा कुछ भी जो भी मेरा मन करता था वो मैं खा लेती थी, लेकिन वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ड्यूरिंग वेट लॉस मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। अगर घर में सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वो 1 स्कूप खा रहे हैं या 2 स्कूप खा रहे हैं, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम का लेती थी और उसे खाने में 10 मिनट लगाती थी। आपका जो भी मन करता है आप खा सकते हैं, लेकिन अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ ज़्यादा ही खानी चाहिए। जो चीज़ें आपको सिर्फ टेस्ट देती हैं उन्हें कम खाने की आदत तो बनानी ही पड़ेगी। मतलब सेल्फ कंट्रोल करना सीखना होगा। और एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, जब आप वेट लूज़ करेंगे तो जो चीज़ें आप सोचेंगे कि नहीं खानी है या कम खानी है, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि वो बार बार आपके सामने आएंगी। मतलब ये समझ लीजिए, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते आपकी टेस्टिंग चलती रहेगी। बाकी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन पे विजय पाने की जो खुशी मिलती है वो तो अमेजिंग होती ही है। इसके अलावा रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगी। ये वो ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हैं जिन्हें मैंने वेट लॉस में खाना शुरू किया था और अब ये ब्रेकफास्ट ही मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट बन चुके हैं। कोई पराठा खाना चाहे, कोई पूरी कचौरी कुछ भी खाना चाहे, लेकिन मैं एटलीस्ट वीक में 6 डेज हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ। मुझे पराठा वगैरह अगर कुछ खाना है तो वीक में सिर्फ 1 बार। अभी तक भी मैं वीक में 1 ही चीट मील लेती हूँ। क्योंकि रूल यही कहता है कि आप वीक में सिर्फ 1 चीट मील ले सकते हैं। चीट मील का मतलब होता है कि आप कोई 1 मील चीट कर सकते हैं, पूरा डे नहीं। लंच में सैलेड के साथ 1 रोटी प्लस दाल या सब्जी कुछ भी प्लस दही। डिनर का रूल ये है कि पोर्शन कंट्रोल के साथ होम कुक्ड फूड ही लेना है, बट ड्यूरिंग वेट लॉस मैं अपना डिनर 7 बजे से पहले ख़त्म कर लेती थी। और अभी मेंटेनेंस के वक्त भी अगर मुझे डिनर स्किप करना है वो बात डिफरेंट है, लेकिन अगर मुझे डिनर करना है तो मैं 8 बजे से पहले अपना डिनर ले लूँगी। मतलब बिना कोई ऐसी चीज़ शुरू किए जो मैं ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर सकती, नॉर्मल इंडियन फूड के साथ मैंने अपना वेट रिड्यूस किया
और इसी डाइट के साथ उसे मेंटेन किए हुए हूँ। मैंने 2 बुक्स के नाम आपके साथ शेयर किए थे जिन्हें पढ़ने के बाद डाइट को लेकर मैं अवेयर हुई, और रुचिता दिवेकर की डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट बुक से ही मैंने सीखा कि कैसे आप सुन सकते हैं कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, उसकी क्या डिमांड है। आप ब्लोटिंग फील करते हैं, लो फील करते हैं, मतलब डाइट में कुछ तो ऐसा ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। बस उसी वक्त अपनी डाइट में क्या चीज़ एक्सक्लूड और क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो एक प्रैक्टिस है। नए फॉलोअर्स को बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे हूँ। डाइट और एक्सरसाइज को लेकर भी मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं। काफ़ी फॉलोअर्स उन्हीं वीडियोस को फॉलो करते हुए हेल्दी वे में अपना एक्स्ट्रा वेट लूज़ कर पाए। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई हूँ कि हर वो इंसान जो सही मायने में एक हेल्दी लाइफ जीना चाहता है और उसके लिए एफर्ट करना चाहता है, वो खुद का डाइटिशियन ज़रूर बन सकता है। क्या चीज़ है जो हम नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते कि एक्सेस में ऑयली फूड खाना, एक्सेस में मीठा खाना हमारे लिए ठीक नहीं? क्या हम नहीं जानते कि ओवर ईटिंग करना हमारे लिए ठीक नहीं? क्या हम नहीं जानते कि लेट नाइट खाना खाना हमारे लिए ठीक नहीं? क्या हम नहीं जानते कि रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड खाना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? रोज़ एक फ्रूट खाना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा यही सब चीज़ें किसी और से सुनना चाहते हैं, और रिपीटेडली यही बातें सुनने के बाद भी हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए नहीं कि उस नॉलेज में कुछ कमी थी, बल्कि इसलिए कि हमारी डेडिकेशन में कमी है, हमारा खुद पे कंट्रोल थोड़ा वीक है। फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज का रोल ही 20% है, यानी कि 80% रोल हमारी डाइट प्ले करती है, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी जब खुद पे कंट्रोल किए बिना हम कम कंज्यूम करने वाली चीज़ों को भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और तब हमारी बॉडी जब हमें कहती है कि बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसकी आवाज़ को हम दबा देते हैं, क्योंकि हम हमारे पास खड़े उस पर्सन की आवाज़ को सुन लेते हैं तो हमें ये कहता है, यार इतना मत सोच, एक ही तो ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो। तो अगर ऐसी बातों को आप फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये शिकायत कभी ना करें कि आप अपने ओवरवेट के साथ, अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ खुश नहीं। कम खाना हमेशा ही अच्छा होता है। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते हैं कि टेबल पे जैसे ही खाना खाने बैठो वैसे ही उठ जाओ। मतलब भूखे बैठे थे और जब उठे तो भी ऐसा ही लगे कि अभी और खा सकते थे, लेकिन खाया नहीं। जिंदगी जीने के लिए क्या खाना चाहिए वो तो मैटर करता ही है, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि कितना खाना चाहिए। ओवर ईटिंग और नेगेटिव थिंकिंग 90% बीमारियों का कारण बनती हैं। 2022 में इन दोनों ही चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने की पूरी कोशिश कीजिए, तभी 2023 में मेरी तरह आप भी ये कह पाएंगे कि मैं अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाई हूँ। और अब कोई रेजोल्यूशन ना भी लूँ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जैसी लाइफ मुझे चाहिए थी वो मेरे पास है, और अब तो बस इसे मेंटेन करना है। और जब आप चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई होने लगते हैं तो खुशियों का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है, क्योंकि सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। मैं अलग अलग टाइम पे बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना ईटिंग पैटर्न चेंज करती रहती हूँ। जैसे कि कभी 10-15 दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, ज़रूरत पड़ी तो 2-3 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, कभी ब्रेकफास्ट स्किप किया तो कभी डिनर। तो जो भी ईटिंग पैटर्न जब भी चेंज करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे आजकल मैं वीक में 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे डिनर नहीं करती हूँ, संडे को लंच नहीं करती हूँ। हम पूरी उम्र इस बॉडी में रहते ज़रूर हैं, पर कभी भी इसे जानने की कोशिश नहीं करते। एक बार हमारी बॉडी हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट कर ले तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर आपकी बॉडी आपको खुद ही गाइड करेगी। इस नए साल में भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कुछ नई रेसिपीज़, कुछ नॉलेज, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फैमिली व्लॉग्स। ये मेरा प्रॉमिस है। आपको प्रॉमिस ये करना है कि आप यूं ही मेरे साथ बने रहेंगे। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए अच्छी सेहत लेके आए, क्योंकि जब सेहत अच्छी होती है तभी हम जिंदगी में मिलने वाली हर खुशी को एंजॉय कर पाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज कपिल शर्मा की एक लाइन बोलने का मन है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शेप अप योर लाइफ। अब मिलूंगी आपसे 2022 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।